यूपी के कानपुर में एक मां बेटी जिंदा जल गई, लेकिन सियासत अब भी सुलग रही है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के तमाम विपक्षी दल एक बार फिर से ब्राह्मण वाली पॉलिटिक्स खोज लाए हैं। यूपी में इस वक्त फिर बुलडोजर और ब्राह्मण दोनों एंगल पर फुल ऑन पॉलिटिक्स हो रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने इस दर्दनाक घटना में यही एंगल खोजा है। सबके निशाने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। सवाल यह है कि कानपुर देहात में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मां बेटी जिंदा जल गई? इसके पीछे कसूरवार कौन है और इसमें बुलडोजर वाला एंगल क्या है? इस रिपोर्ट से समझिए। कानपुर में दर्दनाक घटना हुई। एक मां और बेटी जिंदा जल गई और यूपी में जैसे जात पात की सियासत को पंख लग गए। पिछले 24 घंटे से कानपुर के वीडियो को जितनी बार शेयर किया जा रहा है, उसमें ब्राह्मण वाली बात पहली लाइन में लिखी जा रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ब्राह्मण परिवार वाला हैशटैग जोर देकर चिपकाया जा रहा है। एक मां बेटी की दर्दनाक मौत पर यह ब्राह्मण वाला एंगल कहां से आ गया? उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी दल ब्राह्मण की रट क्यों लगा रहे हैं? पिछले 24 घंटे से यूपी में ब्राह्मण परिवार वाला हैशटैग क्यों ट्रेंड कर रहा है? इसकी पूरी पिक्चर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपके सामने 2.5 मिनट का वो वीडियो रखते हैं जिसमें एक मां और बेटी की दर्दनाक मौत का पूरा सच छिपा है। पुलिस 13 फरवरी की तारीख थी। शाम का वक्त था। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में एक जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन की लंबी चौड़ी टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई। इस जमीन पर एक झोपड़ी थी जहां एक परिवार रहता था। कृष्ण कुमार दीक्षित, उनकी पत्नी प्रमिला दीक्षित, बेटा शिवम, बेटी नेहा और 22 बकरियां। सबसे पहले झोपड़ी के बाहर मंदिर पर बुलडोजर चला और उसके बाद झोपड़ी की बारी थी। प्रमिला ने कहा कि जान दे दूंगी मगर कहीं जाऊंगी नहीं। इधर पुलिस की टीम दरवाजा खटखटाने लगी, उधर बुलडोजर एक्शन में आ गया। बाप बेटा तो किसी तरह जान बचाकर भागे, लेकिन तब तक झोपड़ी में आग लग गई। प्रमिला और उसकी 21 साल की बेटी नेहा आग में जलने लगी। सोचिए, एक माँ बेटी सुलग रही थी लेकिन बुलडोजर चल रहा था। प्रशासन की इतनी बड़ी टीम, इतने सारे लोग, आसपास के गांव वाले, हर कोई चिल्लाता रहा, लेकिन माँ बेटी को किसी ने बचाया नहीं।
एक माँ और बेटी सबके सामने जिंदा जलती रही। बेटा रोता रहा, कुछ लोग इधर उधर दौड़े, लेकिन किसी ने आग में कूदकर उनकी जान नहीं बचाई। देखो वही मेरी मम्मी देखो चल रही है। ये सब गाड़ी छोड़ के भी चलेगी। देखो आग कैसे लगी, किसने लगाई? माँ बेटी ने खुद लगाई या पुलिस प्रशासन की टीम ने लगाई? इसे लेकर पीड़ित परिवार के लोग प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। आसपास के लोग लेखपाल का नाम ले रहे हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि कंफर्म नहीं है। प्रशासन के बड़े बड़े अफसर चुप हैं। लोग आए, एसडीएम, तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया दीक्षित, बड़े वो दीक्षित, मतलब काफी लोग आए गाँव के। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर मैं यहाँ पे मौजूद था और यहाँ पे एसडीएम, लेखपाल कानूनगो, एसएचओ रूरा और ये उनके साथ 10 से 15 लेडीज एंड पुरुष जो कांस्टेबल थे और 10-12 लोग गांव के जो थे, वो लोग आके हमारे घर में आग लगाते हैं और उसके बाद बुलडोजर से हमें दबा देते हैं। वो हमें मारने की कोशिश, मतलब हमारा मर्डर करने या प्री प्लान मर्डर किया गया है। जो सड़क है वहीं पर से डंडा फटकारने लगे तो हम लोग वहीं से देखते रहे और इधर किसी को आने ने, एक गाड़ी इधर खड़ी कर दी, उधर से किसी को नहीं आने दिया और यहाँ ये तांडव किया। जब आग खूब भड़की तब ये खेतों वाले चिल्ला करके दौड़े, तब ये सब भगे। और आग किसने लगाई? जो मौके पे लोग थे, क्या बताया लोगों ने? उन्होंने बताया कि लेखपाल ने लगाई। कोई कंफर्म ये नहीं कर पा रहे थे कि वो आग जो है कैसे लगी है। बाकी फिलहाल वो वही देखना है कि हम अलग अलग फुटेजेस भी मंगवा रहे हैं जितने भी, क्योंकि जब एंक्रोचमेंट की मतलब रिमूव एंक्रोचमेंट, तब उनका भी वीडियो होती है, तो वो भी हमने मांगा है। और बाकी जो अन्य जो पर्सनल वीडियोग्राफी किया है वो भी मंगवा रहे हैं। फिर उसको देख के थोड़ा सा हमें एक क्लैरिटी आएगी कि किस लिए हुआ है और उसके बाद आपको विदित कराएंगे। कल शाम को जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहा, जब यहाँ पे प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम पहुंची हुई, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहा? कैसे ऐसे हालात बन गए कि माँ बेटी की मौत हो गई? तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और हमें उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीज़ें क्लियरली निकल के आ जाएगा कि क्या इवेंट हुआ था। तो अनुसार जो आगे कार्रवाई की जाएगी। माँ बेटी की मौत के बाद पूरा परिवार इस बात पर अड़ गया कि दोनों शव का पोस्टमार्टम तभी होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां आए या फिर डिप्टी सीएम उनके सामने आए, उनकी बातें सुने और दोषियों पर एक्शन ले। अफसरों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से पीड़ित परिवार की बात कराई। बेटे शिवम ने खुद ब्रजेश पाठक से बात की। जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। ब्रजेश पाठक ने अपनी वॉल पर जैसे ही ये वीडियो ट्वीट किया, अखिलेश यादव एक्शन में आ गए। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की दिखावटी संवेदना बता दिया। समाजवादी पार्टी को दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि उसके लोग कानपुर देहात नहीं पहुंच पाए। यहाँ पे रोक दिया गया सचेंडी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के पास। स्वाति फोर्स ने पूरा रोड ये जाम कर दिया है। गुस्सा ट्विटर पर दिखा। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट्स की लाइन लगा दी। 3 घंटे के अंदर 30-40 तस्वीरें शेयर कर दी। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोकने को अन्याय, अत्याचार, बेरहम, अमानवीय और न जाने क्या क्या कहा। अखिलेश यादव की टीम एक्टिव हुई तो राहुल गांधी भी हरकत में आए। राहुल ने घमंड, तानाशाही, क्रूरता और बुलडोजर नीति 4 शब्द उठाए। प्रियंका गांधी ने भी बुलडोजर पर ज्यादा फोकस किया। पहली लाइन में बुलडोजर को इंसानियत के लिए खतरा बता दिया। आग किसने लगाई, अफसरों ने क्या किया,
पुलिस क्यों तमाशा देखती रही? ये सब सवाल पीछे हो गए। विरोधियों के टारगेट पर बुलडोजर और ब्राह्मण, सिर्फ दो बातें आ गई। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को सुनिए। दीक्षित सरनेम और बुलडोजर, इन दोनों पर जोर ज्यादा महसूस होगा। बाबा जी का बुलडोजर पहुंचता है कृष्ण गोपाल दीक्षित के झोपड़ी को उजाड़ने के लिए, उसकी इस कुटिया को तहस नहस करने के लिए, जहां इस ठंड में उसका परिवार रह रहा था। पहले उसका पक्का मकान तोड़ा गया और जब वो एक झोपड़ी बना के रहने लगा तो उस झोपड़ी पर बुलडोजर पहुंच गया। योगी सरकार की तानाशाही का और उनके बुलडोजर के आतंक का सबसे बड़ा उदाहरण है कानपुर देहात की घटना। बुलडोजर क्यों पहुंचा था, क्या वजह थी, यह भी जानना जरूरी है। यह पूरा मामला ग्राम समाज की जमीन से अतिक्रमण हटाने का है। प्रशासन का दावा है कि जहां पर दीक्षित परिवार रह रहा था वो ग्राम समाज की जमीन है, लेकिन दीक्षित परिवार का कहना है कि उनके नाम जमीन का पट्टा किया गया था। गांव के कुछ लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की थी। 1 महीने पहले उस पर एक्शन भी हुआ था। 1 दिन पहले प्रशासन की टीम फिर पहुंची, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के कहने उन्होंने बाद में फ़ोन भी आया कि आप जाइए घटना स्थल पर देखिए और हमें बताइए। घटना बहुत दुखद है और हम समझते हैं कि इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। इतने लोग खड़े हैं, कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते द्रवित हो जाएगा। पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। जमीन तो देखिए, जमीन तो यूं ही पड़ी है और पड़ी रहेगी, कोई ना उठा के ले जा रहा है ना कुछ। लेखपाल अशोक सिंह और बुलडोजर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफसरों के खिलाफ दफा 302 के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। 12 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई गई है। योगी सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। सरकार ने पीड़ित परिवार की मांगे मान ली है। परिवार को भरोसा दिया गया है कि जो भी कसूरवार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।